नमस्ते सभी को। जय सिया राम। हर हर महादेव। जय हिंद। स्वागत है आपका अपने ही चैनल एक्सपोजिंग फ्रॉड क्रिश्चियंस में। तो मित्रों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने चर्चों की एक और धोखाधड़ी दिखाने। और मैं आप लोगों से पहले ये कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को मैंने अपने दूसरे चैनल एक्सपोजिंग फ्रॉड क्रिश्चियन अनसेंसर्ड में खोल खोल के बता रखा है। तो आप वीडियो देखिए, मजे लीजिए और इस सर्टों की बैंड बजाइए। तो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे डैनियल 9 का कि चर्चों ने कैसे डैनियल 9 के 24 से 27 तक के वर्सेस को अपने हिसाब से कैसे ढाल रखा है, कैसे यहूदियों की बाइबल में यीशु को घुसा रखा है। तो आप सामने देख सकते हैं डैनियल 9। और जब इसको आप आगे पढ़ते रहेंगे तो आपको देखना है डैनियल 9 24 से लेकर 27। तो पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, इन वाक्यों में चर्चों ने कैसे यीशु को घुसा दिया है कि यहाँ पे यीशु की भविष्यवाणी है। तो इन भविष्यवाणियों में मैं अपनी बात सबसे लास्ट में बताऊंगा कि वो कैसे सॉलिड पॉइंट है और वो यीशु के बारे में नहीं है। तो मैं आप लोगों के लिए ये वर्सेस सामने पढ़ देता हूँ। तो पढ़ेंगे 20 से। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए ये बातें कर रहा था। मैं इज़राइल के लोगों और अपने पापों के बारे में बता रहा था। मैं परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर प्रार्थना कर रहा था। तो यहाँ पे बात है डैनियल की, वो अपने बारे में बता रहा है। मैं अभी प्रार्थना कर ही रहा था कि जिब्राइल मेरे पास आया। जिब्राइल वही स्वर्गदूत था जिसे मैंने दर्शन में देखा था। जिब्राइल शीघ्रता से मेरे पास आया, वह सांझ की बलि के समय आया था। और आप जिब्राइल का नाम भी सुनते हैं एक दूसरी आसमानी किताब में। मैं जिन बातों को समझना चाहता था उन बातों को समझने में जिब्राइल ने मेरी सहायता की। जिब्राइल ने कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि प्रदान करने और समझने में तेरी सहायता को आया हूँ। जब तूने पहले प्रार्थना आरंभ की थी मुझे तभी आदेश दिया गया था, और देख मैं तुझे बताने आ गया हूँ। परमेश्वर तुझे बहुत प्रेम करता है। यह आदेश तेरी समझ में आ जाएगा और तू यह दर्शन का अर्थ जान लेगा। तो मैं इसका प्रकरण आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दानियल यिर्मयाह की भविष्यवाणी को नहीं समझ पाया, और जब वो उसको समझने की कोशिश कर रहा था उसकी मदद करने के लिए जिब्राइल आ गया। हे दानियल, परमेश्वर ने तेरी प्रजा और तेरी नगरी के लिए 70 सप्ताहों का समय निश्चित किया है। तो हमारे ईसाई लोग यही बोलते हैं, जो यहाँ पे 70 सप्ताहों के बारे में बताया गया है वो आगे चलकर यीशु की भविष्यवाणी बताती है। 70 सप्ताहों के समय का यह आदेश इसलिए दिया गया है कि बुरे कर्म करना छोड़ दिया जाए, पाप करना बंद कर दिया जाए, सब लोगों को शुद्ध किया जाए, सदा सदा बनी रहने वाली नेकी को लाया जाए, दर्शन और नबियों पर मोहर लगा दी जाए और एक अत्यंत पवित्र स्थान को समर्पित किया जाए। दानियल, तू इन बातों को समझ ले, इन बातों को जान ले। वापस आने और यरूशलेम के पुनर्निर्माण के आज्ञा के समय से लेकर अभिषिक्त के आने के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। इसके बाद यरूशलेम फिर से बसाया जाएगा। यरूशलेम में लोगों के परस्पर मिलने के स्थान फिर से बस जाएंगे। नगर की रक्षा करने के लिए नगर के चारों ओर खाई भी होगी। 62 सप्ताह तक यरूशलेम को बसाया जाएगा, किंतु उस समय बहुत सी विपत्तियां आएंगी। 62 सप्ताह बाद उस अभिषिक्त पुरुष की हत्या कर दी जाएगी, वह चला जाएगा। फिर होने वाले नेता के लोग नगर और उस पवित्र ठाव को तहस नहस कर देंगे। वह अंत ऐसे आएगा जैसे बाढ़ आती है। अंत तक युद्ध होता रहेगा। उस स्थान को पूरी तरह तहस नहस कर देने की परमेश्वर आज्ञा दे चुका है। इसके बाद वह भावी शासक बहुत से लोगों के साथ एक वाचा करेगा। वह वाचा 1 सप्ताह तक चलेगा। भेंटे और बालियां आधे सप्ताह तक रुकी रहेंगी और फिर एक विनाशकर्ता आएगा। वह भयानक विध्वंसक बातें करेगा, किंतु परमेश्वर उस विनाशकर्ता के संपूर्ण विनाश की आज्ञा दे चुका है। तो यहाँ पे हमारे ईसाई लोग ये बताते हैं कि ये यीशु की भविष्यवाणी है, उसको क्रूस पे चढ़ाए जाने की भविष्यवाणी है और उसके मरने की भविष्यवाणी है। और आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे ईसाई लोग इस बारे में ऐसा चित्र बनाते हैं। अब होगा इसका पोस्टमार्टम। तो आपको डैनियल 9 का 1 और 2 पढ़ना है।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया, डैनियल यहाँ पे यिर्मयाह की भविष्यवाणी से कंफ्यूज हो गया था। तो यहाँ पे जो उसने 70 सप्ताहों की गणना की है, वो गणना की है राजा दारा के शासन के पहले वर्ष से। और वहाँ पे लिखा भी है, उन पुस्तकों में मैंने देखा कि यहोवा ने यिर्मयाह को यह बताया है कि यरूशलेम का पुनर्निर्माण कितने बरस बाद होगा। यहोवा ने कहा था कि इससे पहले कि यरूशलेम फिर से बसे 70 वर्ष बीत जाएं। और इसका आप दूसरा प्रकरण देखेंगे, एजरा 1:1, क्रूसु के फारस पर राज करने के प्रथम वर्ष। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, डैनियल यहाँ पे यिर्मयाह की भविष्यवाणी से कंफ्यूज हो गया था। और अगर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक मसीहा की बात नहीं हो रही है, दो मसीहा की बात हो रही है। तो यहाँ पे पहला मसीहा है साइरस क्रूसु, एजरा 1:1, क्रूसु के फारस पर राज करने के प्रथम वर्ष। मतलब कि जो ये गणना ली जा रही है वो साइरस के फारस पर राज करने के पहले साल से ली जा रही है। और उसके आगे लिखा है, यह इसलिए हुआ ताकि यहोवा का संदेश जो यिर्मयाह द्वारा कहा गया था सच्चा हो सके। और इसके आगे देखेंगे आप, यिर्मयाह 25:12 और यिर्मयाह 29:10। यहाँ पे भी 70 वर्षों की बात हो रही है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, ये 70 सप्ताह की गणना कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा लेविटिकस 26:18। तो यहूदी लोग एक सप्ताह की गणना करते हैं 7 साल से। तो वैसे ही यहाँ पे बात हो रही है 490 साल की। और फिर आगे देखेंगे यिर्मयाह 25:12, किंतु जब 70 वर्ष बीत जाएंगे तो मैं बाबुल के राजा को दंड दूंगा, मैं बाबुल राष्ट्र को दंड दूंगा। यह संदेश यहोवा का है, मैं कसदियों के देश को उनके पाप के लिए दंड दूंगा, मैं उस देश को सदैव के लिए मरुभूमि बनाऊंगा। तो यिर्मयाह ने जो 70 साल की भविष्यवाणी की थी वो थी राजा साइरस के लिए। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, जब डैनियल यिर्मयाह की भविष्यवाणी से कंफ्यूज हो गया था तो यिर्मयाह अपनी भविष्यवाणी में यहूदियों को ये कहना चाह रहा था कि तुम लोग बाबुल में अटैक मत करो। जो बाइबल का परमेश्वर है उसने यिर्मयाह को बता दिया है कि 70 साल के बाद बेबीलोन का राज्य अपने आप ध्वस्त हो जाएगा, तो इसके लिए तुम लोग अभी अटैक मत करो। लेकिन यहूदियों ने नहीं सुनी, तो इसके लिए उनकी हार हुई और वो निर्वासन में चले गए। और उनको बचाने के लिए एक मसीहा आएगा जो फारस का साइरस था। और इसके भविष्यवाणी यशाया में भी हो चुकी है। तो इसके लिए आपको देखना है यशाया 44:28, 45:1। साइरस जो बाइबल के परमेश्वर का मसीहा था, और इसके बारे में साफ साफ लिख भी रखा है यशाया में। फिर उसके आगे आपको देखना है डैनियल 9:25। वहाँ पे लिखा है, डैनियल तू इन बातों को समझ ले, इन बातों को जान ले। वापस आने और यरूशलेम के पुनर्निर्माण की आज्ञा के समय से लेकर अभिषिक्त के आने के बाद 7 सप्ताह बीतेंगे। इसके बाद यरूशलेम फिर से बसाया जाएगा। यरूशलेम में लोगों के परस्पर मिलने के स्थान फिर से बसाए जाएंगे। नगर की रक्षा करने के लिए नगर को चारों ओर खाई भी होगी। 62 सप्ताह तक यरूशलेम को बसाया जाएगा, किंतु उस समय बहुत सी विपत्तियां आएंगी। और ये बातें हो रही है फारस के राजा साइरस के लिए। तो यहाँ पे दो मसीहा की बात हो रही है, एक की नहीं। और जो चर्च दिखाते हैं यीशु के बारे में भविष्यवाणियाँ 70 हफ्तों की, 62 हफ्तों की, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, जो पहली भविष्यवाणी का मसीहा है वो साइरस है, जहाँ पे 7 हफ्तों की बात हो रही है, 7 7 जा 49। लेकिन अगर आप डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पे 1-2 साल का अंतर फिर भी आता है, मतलब यहोवा झूठा खुदा है। और आगे आप देखेंगे यिर्मयाह 29:10, यहोवा जो कहता है वह यह है, बाबुल 70 वर्ष तक शक्तिशाली रहेगा। उसके बाद बाबुल में रहने वाले लोगों, मैं तुम्हारे पास आऊँगा, मैं तुम्हें वापस यरूशलेम लाने की सच्ची प्रतिज्ञा पूरी करूँगा। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे यहोवा झूठा खुदा साबित हुआ। जैसे जैसे यरूशलेम हारता है, यहूदी हारते हैं, इजरायली हारते हैं, तो यहोवा कहता है मैं तुम्हें दंड दूंगा। लेकिन वही जब जीत जाते हैं तो यहोवा कहता है मैंने तुम्हें जिताया। तो यहाँ पे अगर आप 70 वर्ष की गणना करेंगे तो ये भी फिट नहीं बैठता है। तो यहाँ पे यही बताया है, यिर्मयाह को बाइबल के परमेश्वर ने बताया कि 70 साल के बाद बेबीलोन नष्ट हो जाएगा, तो इसके लिए तुम लोग लड़ाई मत करो। लेकिन उन लोगों ने यिर्मयाह की बात नहीं सुनी
और बेबीलोन से लड़ाई करने चले गए। इसके लिए वो हार गए और उनका निर्वासन हुआ और उनको अपने देश वापस भेजा साइरस ने। और यहाँ पे आप देखेंगे 70 हफ्तों की गणना तो होते हैं आपके 490 साल। और इसको आप सामने स्क्रीन पे देखेंगे, ये यीशु में फिट नहीं बैठता है। तो इससे पता लगता है कि बाइबल झूठी किताब है और लोगों के द्वारा लिखी गई है। और आगे आप देखेंगे डैनियल 9 का 26 62 सप्ताह मतलब 62 वीक, जहाँ पे दूसरे अभिषिक्त की बात की गई है, लेकिन चर्च ने दिखा दिया कि वो यीशु है। और अब आप देखेंगे 62 हफ्तों का बनता है 434 साल, जो यीशु में फिट नहीं बैठता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे टाइम ड्यूरेशन बिटवीन बिल्ड सेकंड टेम्पल एंड अनॉइंटिंग ऑफ जीसस एट द रिवर जॉर्डन, जो फिट नहीं बैठता है। और दूसरा है टाइम ड्यूरेशन बिटवीन बिल्ड सेकंड टेम्पल एंड जीसस क्रूसिफाइड, जो कहीं से भी 434 साल नहीं बनता है। तो बाइबल यहाँ पे भी झूठी साबित हुई। और अब आप देखेंगे प्रोफेट एंड पास्टर नंदू जी का दावा, डैनियल की भविष्यवाणी यीशु पे फिट नहीं बैठती है। तो इसके लिए आपको देखना है डैनियल 9 का 24। हे दानियल, परमेश्वर ने तेरी प्रजा और तेरी नगरी के लिए 70 सप्ताह का समय निश्चित किया है। और अब आप इसको गौर से पढ़िए। 70 सप्ताहों के समय का यह आदेश इसलिए दिया गया है कि बुरे कर्म करना छोड़ दिया जाए। तो क्या यीशु के आने के बाद बुरे कर्म करना छोड़ दिया गया? नहीं। पाप करना बंद कर दिया जाए। क्या पाप करना बंद हुआ? नहीं। सब लोगों को शुद्ध किया जाए। सब लोग क्या शुद्ध हुए? वो बुरा नहीं सोचते, बुरा नहीं करते। नहीं। सदा बनी रहने वाली नेकी को लाया जाए। तो क्या नेकी बनी रही, नेकी आई? नहीं। दर्शन और नबियों पर मोहर लगा दी जाए, ऐसा हुआ? नहीं। और एक अत्यंत पवित्र स्थान को समर्पित किया जाए, और ऐसा हुआ? नहीं। बल्कि यीशु के आने के बाद तो बुरे कर्म और बढ़ गए, पाप करना और बढ़ गए, लोग शुद्ध नहीं हुए, नेकी बढ़ी नहीं बल्कि और बुरे कर्म होने लग गए। दर्शन और नबियों को तो लात मार दिया गया और पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा होगा कि डैनियल 9 की जो ये भविष्यवाणी है, ये यीशु में पूरी नहीं होती है। चर्चों ने यहाँ पे ईसाइयों को धोखा दिया है, लेकिन जो यहूदी हैं उनको अपने धर्म ग्रंथ अच्छी तरह से पता है, इसके लिए उन्होंने यीशु को कभी अपना मसीहा नहीं माना। तो मैंने आपको एक और वीडियो दिखाया जिससे पता लगता है कि बाइबल झूठी है, यहोवा झूठे हैं, यीशु झूठे हैं, पवित्र आत्मा झूठे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय हिंद।